हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे मेट्रोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के बारे में कुछ टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। आई होप कि आप लोग को वो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। आज हम देखेंगे लेक्चर 7 में मेट्रोलॉजी यानी मापन की जो त्रुटियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, मापन की त्रुटियां की डिफिनीशन किस प्रकार से होती हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे मापन की त्रुटियां यानी इरर्स ऑफ मेजरमेंट। यानी हम क्या कर सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को या फिर कहने का मतलब किसी पिंड को या फिर कहने का मतलब किसी प्रोडक्ट को मापते हैं तो उनमें कितने प्रकार की हमें त्रुटियां उपलब्ध होती हैं और या फिर किस प्रकार से हमें त्रुटियां उपलब्ध होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हमारा मापन की त्रुटियां क्या होती हैं डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे कहता हमारा डिफिनीशन, किसी यंत्र द्वारा ली गई माप के सूचित मान, यानी क्या कह सकते हैं, उस मान को क्या किया जाए, मतलब निर्देश देकर यानी अनुमान लगाकर हम किसी मान को माप लिया जाए, और वहीं तथा वास्तविक मान के अंतर को माप की त्रुटियां कह सकते हैं। यानी सूचित मान को हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करना है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एरर होंगे, यानी कारखंड को सफाई किया जाएगा, चिकनापन किया जाएगा, ऐसे सारी प्रोसेस उपलब्ध करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम सूचित मान के अंतर्गत भी आ सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं उसे अनुमान लगाया जा सके कि हमारा इतना मान ये है। और वहीं पे वास्तविक मान कहने का मतलब जो हमारा फिक्स किया गया है वो कितने लंबाई तक, कितने एमएम तक है, ये हमारा वास्तविक मान हो गया। तो इनके बीच दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, मापन की त्रुटियां कहा जाती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हम एक रबड़ को ले लिया जाए, एक रबड़ हमारा 5 mm है और उसको क्या किया जाए, 2-3 बार खींचा गया, मतलब क्या किया गया, खींचा गया, और खींचने के बाद उसमें 1 या आधे mm का कुछ ना कुछ इफेक्ट आ गया, यानी फर्क आ गया। तो कहने का मतलब जो हमारी वास्तविक माप थी, यानी पहली वाली हमारी माप कितनी थी, 5 mm थी, और जो दूसरी mm यानी खींची गई 0.5 mm तक हमारी रबड़ बढ़ गई, यानी दूसरी माप हमारी कितना निकली, 5.5 mm। तो यानी इन दोनों बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, मापन की त्रुटियां कहते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में होगा। आगे वहीं पे बात किया जाए। आगे हमारा टॉपिक क्या कहता है कि किसी भी यंत्र द्वारा कोई भी माप पूर्णता त्रुटि रहित नहीं हो सकती, अर्थात किसी भी 100% माप नहीं मापा जा सकता, इनमें कोई ना कोई त्रुटि अवश्य रहती है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को मापते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी त्रुटि उपलब्ध जरूर रहती है। यानी कहने का मतलब है हम किसी भी माप को 100% पूरा मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आगे हमारा क्या कहता है कि मापन की त्रुटियों के कारण के आधार पर माप त्रुटियां निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत की गई है। मतलब जब हम प्रोडक्ट नापते हैं तो उनमें कौन कौन सी ऐसी त्रुटियां रह जाती हैं जिन्हें हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में ऐसी सारी प्रॉब्लम है, यानी इतनी त्रुटि उत्पन्न हुई है। तो कौन कौन सी त्रुटियां हैं, ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। कौन कौन से, तो इनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक आता है परिवेश त्रुटियां, यानी इन्वायरमेंटल एरर्स। इन्वायरमेंटल एरर्स के माध्यम से क्या किस प्रकार से आ जाता है, यानी हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं या फिर कहने का मतलब है पहला हमारा प्रोसेस बन गया, पहला हम ड्राइंग बना लिया, और ड्राइंग बनाने के बाद ड्राइंग में जितनी मेजरमेंट की गई है तो हमारी वास्तविक माप हो गई, और बनने के बाद ड्राइंग के बावजूद जब हम किसी प्रोडक्ट को बना लेते हैं तो बनाने में कुछ किसी न किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम आ सकती है। यानी एनवायरमेंटल एरर्स किस प्रकार से आएंगे, हवा चल गए, इनके माध्यमों से हम कुछ ना कुछ एरर हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल के माध्यमों पर भी एरर उपलब्ध हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, रैंडम एरर यानी संयोजक, कोई एक पार्ट को दूसरे पार्ट को जोड़ने के माध्यम से भी एरर आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, रूपांतरण एरर, मतलब एक कारखंड को दूसरे कारखंड में काटा जा रहा है या फिर अलग किया जा रहा है, तब भी हमें कुछ ना कुछ एरर्स देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए,
यंत्र अवस्थापन, यानी कहने का मतलब उसकी डायरेक्शन, लोकेशन चेंज कर दिया जाए तब भी हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता है, यानी एरर्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए समुच्चय एरर, यानी असेंबली एरर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम किसी प्रोडक्ट को छोटे से छोटे पार्टों को जब इकट्ठा करके जोड़ते हैं तो जोड़ने के बावजूद, कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी दो ईंट को ले लिया गया, अगर दो ईंटों को हम जोड़ रहे हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ गैपिंग रहेगी और गैपिंग होने के माध्यमों से हमें कुछ ना कुछ एरर प्राप्त हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम दो पार्टों को जब असेंबल करते हैं, हम जोड़ते हैं, तब भी उसमें कुछ ना कुछ एरर मिल सकता है, यानी मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए नियंत्रण, यानी कॉन्स्टेबल एरर्स। नियंत्रण के माध्यम से भी कुछ ना कुछ ऐसे एरर जान मिल सकते हैं, यानी एरर्स हो सकते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, अनुमान भी नहीं लगा सकता कि हमारे इस प्रोडक्ट में इतना सारा ऐसा एरर आ गया है यहाँ पे। तो यानी इन्हीं इतने कारणों के बाद माध्यमों पर हम क्या कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट को नापते हैं तब भी एरर कुछ ना कुछ रह जाता है इन कारणों से। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए त्रुटियों के स्रोत, यानी सोर्स ऑफ एरर। जो त्रुटियों के स्रोत हैं वो किन किन विधाओं पर डिपेंड करते हैं, यानी कितने स्रोत हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा देखेंगे यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि मापन यंत्रों में पाई जाने वाली त्रुटियां मुख्य रूप से भौतिक, यांत्रिक तथा यंत्रों के दोषपूर्ण आसक्त के कारण हो सकती है। यानी जो इसकी जो त्रुटियां होती हैं वो किन किन कारणों पर डिपेंड करती हैं, तो भौतिक पर और यांत्रिक पर, यानी दो चीजों पर डिपेंड करती है, किस पे, त्रुटियां। तो यहाँ पे देखेंगे इसके जो कारण है वो किन प्रकार के हैं, कौन कौन से होते हैं, किन किन कारणों पर डिपेंड करता है, इनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक आता है ध्वनि के कारण, यानी ध्वनि के कारण भी हो सकता है कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम किसी साउंड को ले लिया गया तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं। यानी बार बार क्या किया गया, अगर किसी भी टूटे हुए थोड़ा सा प्रोडक्ट हम ले लिया गया, उसमें कुछ ना कुछ टूटा पार्ट हुआ तो बार बार उसमें झनकाहट, यानी कहने का मतलब आवाज के कारण भी उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए तापमान के भी कारण कुछ ना कुछ एरर आ सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए मापन प्रणालियों पर परिवेश प्रभाव के कारण। नेक्स्ट प्रत्युच्चर समय के कारण भी आ सकता है कुछ ना कुछ परिवर्तन। और नेक्स्ट बात किया जाए प्रेक्षण तथा आभाषण के कारण, यानी आभासातरण के अंतर्गत भी हम कुछ ना कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए मापन प्रणाली के खराबी के कारण, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है, यानी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है एरर्स में। तो किस कारण के, तो मेजरमेंट, यानी जो हमारा टूल है जिनके माध्यम क्या करते हैं प्रोडक्ट को नापते हैं, अगर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है तब भी सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। यानी कहने का मतलब है कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए वहीं पे इसका आता है नेक्स्ट मानकीकरण क्या होता है, यानी स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो इनको हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि किसी देश के अर्थव्यवस्था तथा उस देश के लगे उद्योग की उत्पादकता और क्षमता पर निर्भर करती है। यानी हम कहने का मतलब है कि अगर हम किसी कंट्री में किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ पे उसके डिपेंड करता है उसके जो कंट्री के मटेरियल्स पर और मशीनरी पर, मैन पावर पर वहाँ पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उसका मार्केट है, किस प्रकार से उसका जो पूंजी है उस प्रकार से लागत किया गया है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। आगे बात किया जाए वहीं पे इसके लिए जरूरी है कि वो उद्योगों में बनने वाले लगने वाले पार्ट्स तथा बीच अंतर परिवर्तनीयता अधिकतम हो और विविधता से कम हो। ये मानकीकरण से ही संभव होता है। मींस कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी दूसरे कंट्री में अगर किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक मेजरमेंट होना चाहिए, इसी प्रकार के एक साइज होना चाहिए। साइज के आधारित पर हम उन जिन पार्टों का निर्माण कर रहे हैं, जिन पार्टों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उसका साइज हमारे, यानी कहने का मतलब साइज भी हो सकता है, मटेरियल्स भी हो सकता है, वो पूर्ण रूप से हमारा बराबर हो। अंतर परिवर्तन आप लोग को जैसा कि मैंने बताया था नेक्स्ट क्लासेस में, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है यानी अंतर परिवर्तनीयता के माध्यम से क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या करता है सेम कैटेगरी के और सेम
प्राइस के सेम पूंजी के माध्यमों पर हमारा डिपेंड करता है। यानी इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हमारा जो प्रोडक्ट का साइज है, जो मटेरियल्स है, यानी सब इनके भारतीय हम चेक करते हैं। कहने का मतलब अंतर परिवर्तन के माध्यम से, जिनके माध्यम पे हम जब क्या कहते हैं, जो भी मार्केट में किसी दूसरे कंट्री में जाता है हमारा प्रोडक्ट, तो समान रूप से और समान प्राइस में हमारा उपलब्ध होता है। यहाँ पे बात किया जाए तो उसी के माध्यम से, यानी ये सब किसके माध्यम पर डिपेंड करता है, तो मानकीकरण के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे किनके मानकों, किनके आधारित पर हम क्या करते हैं, उसका जो प्राइस वगैरह हो जाता है, इसके आधारित पर फिक्स करते हैं। तो ये मानकीकरण के अंतर के ऊपर हम डिपेंड करता है, यानी इनके आधारित पर हम फिक्स करते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि मानकीकरण का कार्य क्या होता है, तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री के तक ले आने जाने से जो भी हमारा प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो सेम रखा जाता है। किनके द्वारा रखा जाता है, तो यानी मानकीकरण के द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के कार्य यानी BIS के कार्य क्या होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो इनके कार्य निम्नलिखित हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला हमारा देखेंगे तो पहला हमारा टॉपिक कहता है कि भारतीय मानकों का बनाना और प्रकाशित करना तथा हर जगह प्रचार करना। यानी जो BIS का कार्य क्या होता है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को किसी कंट्री में बना रहे हैं तो उसका प्रचार करना किसका कार्य होता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के कार्य होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, लैबों की स्थापना, मरम्मत तथा पहचान करना। मतलब जहां पे भी उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट का, उसका जो लैब है उसको मरम्मत करवाना, तथा उसका कहने का मतलब है कि जो भी जहां भी ऐसा प्रोडक्ट रखा उसको पहचान करना, मतलब इकट्ठा करवाना, और साथ में उसको निर्देशित करना कि ऐसा हमारा ये प्रोसेस है, ऐसा हमारा ये प्रोसेस है। तो ये किसके कार्य होते हैं, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS के कार्य होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, उत्पाद तथा उत्पाद प्रक्रिया को लेकर बेहतर बनाना तथा क्वालिटी को बढ़ाना। जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो प्रोडक्ट हमें कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है उसकी बढ़ोतरी करवाना, और साथ में जो उसकी क्वालिटी है वो हमारी पूर्ण रूप से बराबर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम प्रोडक्ट हमारा जो बने वो ज़्यादा बेहतर बने। किसके द्वारा किसके कार्य होते हैं, तो BIS के कार्य होते हैं, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के कार्य होते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को मापन की त्रुटियाँ क्या होती है और मानकीकरण क्या होता है और BIS के कार्य क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।